बीते दिन सहायक आचार्य के साइंस और मैथ का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। उसके बाद से अभ्यर्थियों में कई प्रकार के जो संशय है वो बने हुए हैं और इसी को लेकर जेएसएससी के कार्यालय जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं और कुछ अभ्यर्थी जेएसएससी सचिव के पास गए हुए थे और ये जानने के लिए कि जो संशय है उसको लेकर जेएसएससी क्या कहती है। और बहुत सारे जो अभ्यर्थी अंदर गए हुए थे उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ बातें हुई, किनसे मुलाकात हुई आपकी? अध्यक्ष महोदय से बात हुई। उन्होंने कहा कि जो अभी 2 केस चल रही है, 3 केस चल रहे हैं, उन लोग के लिए हम सीट रखे हैं। वो केस जब फाइनल हो जाएगा, जो सीट बचेगा, आप लोग अभी रनिंग में चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग छट गए। वो जब केस फाइनल हो जाएगा, उनका जितना सीट में वो गए उतने में वो गए और फिर बाकी जो सीट बचा उसमें आप लोग को ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग छट गए। मतलब सेकेंड लिस्ट जारी होगा, ये संभवतः ये टाइमिंग नहीं बताया कि कब तक होगा। वो पहले एसएसटी का करेंगे फाइनल लिस्ट जारी, इसके बाद वो केस जैसा फाइनल हुआ इसके अकॉर्डिंग वो करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे। मतलब जो ये बीएड वाला मामला हाईकोर्ट से फैसला आया है, उसमें अपील में जाने के बाद जो है ये भी किया गया। वो जब क्लियर होगा तभी होगा फाइनल, तब सेकंड लिस्ट आएगा और इसके बाद जो लोग मेरिट में आ पाएंगे उन रहेंगे और जो लोग नहीं आ पाएंगे वो साइड हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, उनके किस तरह का विवाद नहीं है, तो उनका कब होगा, इसको लेकर भी बात हुई? नहीं, बोले कि वो लोग भी रनिंग में चल रहे हैं। अभी तक जो केस हुआ है वो फाइनल जब तक नहीं होगा तब तक आप लोग का सेकंड लिस्ट नहीं आएगा। आप लोग अभी रनिंग में है, पर आप लोग को ये नहीं कहना है कि मतलब अभी हम रिजल्ट देंगे कि अब जितना जब तक केस फाइनल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। दोनों मिला के रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा। अगर उन लोग का भी केस जीत गए तब तो सारे लोग को मिला करके किया जाएगा, नहीं तो फिर उन लोग का भी हार जाते हैं तो फिर हम लोग का सिर्फ जो लोग बचे हैं उन लोग का होगा। और कोई क्वेश्चन लेकर आप लोग गए हुए थे, गैर पारा और पारा वाला जो? हाँ, तो वो सर बताए कि जो लोग गैर पारा वाले लोग हैं उन लोग अपना सारा जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग फुलफिल कर लिए, तो वो पारा वाला है सो जा सकते हैं, गैर पारा वाला में जा सकते हैं, लेकिन गैर पारा वाला पारा में नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं, उनका सीट वैकेंट रह गया तो वैकेंट ही रह जाएगा, उसमें आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन कुछ वजह बताई, कारण बताएगा? हाँ, नहीं, उन लोग का बोले कि उन लोग का सीट रिजर्व रहता है, उसमें आप लोग नहीं जा सकते हैं। अगर विषम संख्या रहा, जैसे 26,001 है तो 1 वाले जा सकते हैं, मतलब 1 सीट जो रहा विषम संख्या रहा वो जा सकते हैं, लेकिन सम रहा तो वो नहीं जाएंगे। वही गैर पारा नहीं जा सकते लेकिन पारा आ सकते हैं, ये क्यों? सकते हैं ये बोले कि वो अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन मिला उस अकॉर्डिंग वो सारा जनरल मतलब पारा नन पारा वाला फुलफिल करा है क्राइटेरिया, तो वो जा सकते हैं, लेकिन पारा में नन पारा नहीं जा सकते हैं। ये रूल नहीं है कि पारा वाले नन पारा में जाएंगे। उलझन दूर हुई, कुछ जो संशय था वो दूर हुई, लेकिन अब कब तक हम लोग का सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, नहीं, वो बोले कि जैसा होगा वो केस फाइनल होने के बाद ही आप लोग का सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा। तो स्पष्टीकरण तो दिया गया है लेकिन क्लियर नहीं बताया गया कि कब क्या होना है। जो और अभ्यर्थी अंदर गए हुए थे उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहते हैं, कितना जो क्लियरिटी है वो मिला है, ये जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक क्लियर कर दीजिए कि आप कुछ बिंदु बता दीजिए। अंदर जो बात बोला गया है, देखिए सबसे पहले अंदर जो बात हुआ है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो मेरिट में आया उसी का नाम आया है और कोर्ट के अनुसार बहुत सारा सीट अभी हम लोग रिजर्व रखे हैं। और वो सीट किनको मिलेगा? वो सीट जो 2 वर्षीय बीएड अभी केस चल रहा है उनका जब क्लियर हो जाएगा तो वो और जो यहाँ बचे हुए हैं दोनों को कंबाइन करने के बाद एक लिस्ट तैयार होगा, उसमें फिर मेरिट लिस्ट आएगा। पहला केस। दूसरा बात यह आया कि जो पारा और नन पारा थे, तो इसमें कहा यह जा रहा है कि जो नन पारा का कैंडिडेट है वो पारा में नहीं जा सकते हैं, जबकि ये होना चाहिए कि नन पारा वाला के पारा लोग पारा का जाना चाहिए। यहाँ उल्टा हो गया और ये भी हो गया कि पारा के कैंडिडेट में जो पारा के कैंडिडेट थे वो नन पारा में आ गए हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। अब हम लोग इसके लिए एक रणनीति तैयार करेंगे कि कैसे जो पारा का सीट वैकेंट हो जाए उसको नन पारा वाला से फुलफिल किया जाए। इसके लिए हम लोग एक रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। ये भी कहा गया है कि रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है लेकिन डेट नहीं दिया गया। नहीं, डेट अभी नहीं दिया गया है। हाँ, ये है कि दोबारा लिस्ट मैथ और साइंस का जरूर आएगा, ये कंफर्म है, आएगा दोबारा। हाँ, दूसरा मेरिट लिस्ट ये आएगी, कंफर्म आएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये ना सोचे जितना डीबी हो गया हमारा सबका आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जितना सीट वैकेंट है उसके अकॉर्डिंग वो जरूर आएंगे। 2 ईयर वाला जो बीएड वाला है उसमें अपील में जाएंगे? नहीं, जो 2 वर्षीय बीएड वाले वो लोग का लगभग डिसीजन हो चुका। हाँ, लगभग वो लोग
लोग का कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और उन लोगों को देंगे, लेकिन अभी ये लोग इसमें काम शुरू नहीं किए हैं। ये लोग का कहना है कि जब वो आ जाएगा हाईकोर्ट की तरफ से जो कॉपी है वो कॉपी आएगा, उसके बाद एक लिस्ट तैयार करेंगे। उसमें जो अभी यहाँ के कैंडिडेट जो बचे हुए DB सक्सेसफुल वाले और 2 वर्षीय B.Ed वाले दोनों को कंबाइन करके एक मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। बातें कही गई है, स्पष्टीकरण जो चाहिए था आप लोग को मिल गया? हाँ, अभी यही मिल गया है, लेकिन अभी हम लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं है कि हम लोग आगे रणनीति तैयार करते हैं, क्योंकि पारा का टीचर बहुत ज़्यादा है, लगभग 2500, उसको हम लोग कैसे ले, उसके लिए हम लोग प्रक्रिया करेंगे आगे। कि जो पारा वाले लोग हैं गैर पारा की श्रेणी में सम्मिलित हो गए हैं, इसका मेन कारण आप लोग मेन मुद्दा यही हो गया, हम लोग बहुत सारे का छूटने का रीजन यही हुआ कि पारा का जो सीट है उनका कहना है कि पारा का सीट पूरा खाली रह जाएगा, गैर पारा वाले लोग इसमें नहीं आएंगे। पारा में क्यों नहीं भरा गया? वही तो उनका कहना है कि जो रूल है उसमें पारा का सीट में गैर पारा नहीं आएंगे, जबकि होना ये चाहिए कि पारा का सीट में गैर पारा आएंगे, लेकिन वो नहीं किया, उल्टा कर दिया ये लोग। तो पारा का पूरा फुल हो गया? नहीं, पारा का फुल ही नहीं हुआ ना, पारा का गैर पारा में पारा क्यों किया गया ये नहीं बताया? इनका कहना है कि जो पारा टीचर है अगर गैर पारा का पूरा क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया गया तो उसे गैर पारा में ले लाया गया है, ये उनका कहना है। लेकिन जबकि ऑलरेडी उनका सीट वैकेंट है तो उसको तो वहीं रखना चाहिए, तो हमारा सीट नहीं मार खाता। और हम लोग तो खुद ये विचार है कि जो हमारा यहाँ फुलफिल है उसको आप पारा में भी ले लीजिए, पारा का सीट वैकेंट, लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट किया जा रहा है। उसके लिए हम लोग देखते हैं आगे। ये आप लोग का मुद्दा है? हाँ, मेरा मुद्दा यही है। थैंक यू। देखिए, ये अभ्यर्थी थे जो कि अंदर गए हुए थे और अंदर जाकर अभ्यर्थी जो थे वो यहाँ बात किए और जो भी मुद्दे थे वो सभी मुद्दों को रखने का जो काम है वो किया है। और JSSC की ओर से जो बातें हैं वो क्लियर कर दी गई हैं, बताई गई है कि क्या कुछ कारण रहा है। ये कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में दूसरी सूची भी जारी हो सकती है और जो गैर पारा की श्रेणी में जो पारा शिक्षकों को शामिल किया गया है उसको लेकर भी जो बातें हैं वो बताई गई है। और जो 2 ईयर B.Ed का जो निर्णय आया है झारखंड हाई कोर्ट को लेकर वो भी बातें कही गई हैं, लेकिन कई मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है अभ्यर्थी अभी भी नाखुश दिख रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं कि आगे क्या कुछ करना है। देखने वाली बात होगी कि अब अभ्यर्थियों के ओर से क्या कुछ किया जाता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरामैन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।